नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कब है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है और पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पाप मोचनी एकादशी शुभ मुहूर्त। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी 2025 पारण का समय। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसीलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुने। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। बता दें कि हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पाप मोचनी एकादशी पर माँ तुलसी की उपासना करें और तुलसी से जुड़े उपाय करें। मान्यता है कि तुलसी के उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए विस्तार से जानते हैं तुलसी के उपायों के बारे में। तुलसी के उपाय। धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए पाप मोचनी एकादशी को विशेष माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के संग माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पाप मोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही मनचाहा भविष्य मिलता है। इसके अलावा मनोकामना पूरी करने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए, दीपक जलाकर आरती करें, इसके बाद हल्दी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं।
पापमोचनी एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। एकादशी प्रत्येक माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस साल यह 25 मार्च को पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को रखते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति भी मिलती है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए जानते हैं पापमोचनी एकादशी को सफल बनाने के लिए उसमें क्या खाएं और क्या नहीं। पापमोचनी एकादशी में क्या खाना चाहिए। पापमोचनी एकादशी पर जो सादा उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वही व्रती इस बात का भी ध्यान रखें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। पापमोचनी एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप पापमोचनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान दें। प्रसाद अर्पित करने का मंत्र। पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को भोग चढ़ाते समय इस मंत्र तवदीयम वस्तु गोविंद तुभयमेव समर्प्य गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भोग स्वीकार हो जाता है। इसके साथ ही जीवन में सुख और शांति आती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।